हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का रे क्लासेस की ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो जैसा कि बच्चों, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर पढ़ रहे थे ना, और इसमें मैंने आपको पहला जो टाइप था रेयॉन, उसके बारे में बताया था। रेयॉन्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ये सिंथेटिक में है लेकिन इसको बोला जाता है सेमी सिंथेटिक, और इसका एक अलग से नाम बताया था मैंने, आर्ट सिल्क। आर्ट सिल्क का मतलब होता है आर्टिफिशियल सिल्क, ये सिल्क जैसा दिखाई पड़ता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता रखी हैं। तो चलो आज क्या करते हैं कि जैसे आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछता है, एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर कैसे करना है वो देखिए। जैसे मान लिया कि आपको क्वेश्चन एक दे दिया, बोलता है कि भैया बताओ कि वाई रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। क्वेश्चन दे दिया, वाई रेयॉन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर। ये सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट क्यों है, ये सिंथेटिक फाइबर से अलग क्यों है भाई, इसका आंसर हमें बताओ। तो अब देखो आंसर कैसे आप रिपोर्ट करोगे, आप आंसर कैसे दोगे ये भी देखते चलो। जैसे मान लो अब आपको ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, आपको लिखना है कि भैया बताओ कि रेयॉन अलग क्यों है सिंथेटिक फाइबर से। तो अब रेयॉन्स इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज, अब उतना आप लिख लेना, रेयॉन्स इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर बिकॉज, क्यों है भाई, बिकॉज इट इज सेमी सिंथेटिक। क्यों अलग है, क्योंकि ये सेमी सिंथेटिक होते हैं। ये तो हमने पढ़ा ही था कि भैया ये क्या होते हैं, सेमी सिंथेटिक होते हैं। और जो रॉ मटेरियल यूज होता है, रॉ मटेरियल यूज्ड इज फाउंड फ्रॉम नेचुरल फाइबर। जो रॉ मटेरियल हम लोग इसमें यूज करते हैं वो कहाँ से आते हैं, नेचुरल फाइबर से आते हैं। और रॉ मटेरियल्स होता क्या है, विच इज सेलुलोज। सेलुलोज ये क्या होता है, सेलुलोज होता है, जो प्लांट सेल से आपको मिलता है, प्लांट के पल्प से आपको मिलता है। तो ये इसलिए ये क्या है, ये एक तो पहली बात सेमी सिंथेटिक है, और इसमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो आपको कहाँ से मिलता है, वो आपको नेचुरल फाइबर से मिलता है, इसलिए ये सिंथेटिक फाइबर से एकदम अलग होता है। ठीक है, एंड डिराइव्ड फ्रॉम प्लांट सेल वॉल। ये आपको कहाँ से मिलता है, प्लांट सेल वॉल से आपको मिलता है ये सेलुलोज। ठीक है, तो ये रीजन था कि ये सिंथेटिक फाइबर से डिफर करता है, अलग होता है। अब जैसे एक क्वेश्चन और आ जाए आपके पास, एक क्वेश्चन और पूछ लिया कि भैया वाई रेयॉन इज प्रिफर्ड ओवर सिल्क। Why rayon is preferred over silk। सिल्क से की जगह इसको यूज किया जाता है, इसको प्रीफर किया जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई, ऐसा क्यों होता है कि सिल्क से ज़्यादा इसको प्रीफर किया जाता है। तो देखो
पहली चीज क्यों होता है, क्यों रेयॉन इज लुक लाइक सिल्क। सबसे पहला चीज ये है क्योंकि यह सिल्क जैसा दिखता है इसलिए इसको सिल्क की जगह यूज किया जाता है। दूसरा क्या रीजन है, इट इज चीपर देन सिल्क। ये क्या होता है, सिल्क से बहुत सस्ता होता है। सोचो सस्ता भी है, उसी जैसा दिख रहा है तो इसको यूज करोगे ना, काहे सिल्क यूज करोगे। ये है चीपर देन सिल्क। तीसरा क्या क्वालिटी होती है भाई, इट कैन बी डाइड इन वैरायटी ऑफ कलर्स, वैरायटी ऑफ कलर्स में आप इसको डाई कर सकते हो, बहुत सारे कलर में इसको आप डाई कर सकते हो। सिल्क को आप डाई नहीं कर सकते। तो ये है कि एक ही चीज़ लिया आपने, उसको अलग अलग कलर में डाई कर दिया तो नया लुक मिल गया। तो ये चीज़ इसमें इसका एडवांटेज है। और क्या है, इसको आप मिक्स करते हो कॉटन के साथ, मिक्स्ड विथ कॉटन, to make bed sheet, and mixed with wool to make, क्या बनाते हैं, वूल के साथ मिक्स करके क्या बनाते हैं, कारपेट्स। तो ये क्या है, ये है इतनी क्वालिटी है इसलिए हम लोग सिल्क से ज़्यादा प्रीफर इसको करते हैं। समझ में आ गया कि सिल्क से ज़्यादा प्रीफर इसको क्यों किया जाता है, तो यही रीज़न है। ठीक है, तो ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं, काफ़ी बार पूछते हैं। अक्सर हमेशा आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे तो ऐसे ही मिलेंगे, तो इसलिए इनको जानना ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब इसको आप नोट कर लो, नोट कर लिया बच्चों, इरेज किया जाए। आप नोट करने के लिए वीडियो को पॉज कर लिया करो, आराम से लिखा करो। ओके, चलो अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टाइप की, जो हम लोग टाइप्स ऑफ सिंथेटिक फाइबर पढ़ रहे हैं ना। अब उसमें एक तो हमने रेयॉन के बारे में हर एक चीज पढ़ ली कि रेयॉन क्या होता है, कैसे बनता है, कहाँ यूज़ किया जाता है, क्या प्रॉपर्टीज़ थी, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली। अब हम आगे चलते हैं और अब अपने दूसरा जो था उसके बारे में डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो दूसरा हमारा क्या था, दूसरा हमारा टाइप क्या था भाई, दूसरा हमारा था नायलॉन। क्या था, नायलॉन। तो चलो अब हम नायलॉन के बारे में पढ़ते हैं। देखो इसके बारे में कुछ चीज जान लो, पॉइंट वाइज मैं लिखा दे रहा हूं नायलॉन के बारे में। नायलॉन क्या होता है, इट इज द फर्स्ट मैन मेड, इट इज फर्स्ट मैन मेड फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। ये क्या होता है भाई, ये आदमियों के द्वारा बनाया गया पहला फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। कौन, नायलॉन। दूसरा क्या है भाई, इट वॉज मेड इन 1931। और ये कब बनाया गया था, 1931 में।
1931 में पहला सिंथेटिक फाइबर, फुल्ली सिंथेटिक फाइबर बना था, वो कौन था? नायलॉन था। ठीक, इसमें क्या होता है, इट डज नॉट यूजेस any raw material from plants and animals. ये इनमें कोई भी रॉ मटेरियल जो जरूरी होता है वो कोई भी प्लांट और एनिमल से नहीं लिया जाता। इसका मतलब ये नेचुरल फाइबर से इसका कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन रेयॉन का था। ठीक है, याद है ना। और इसका क्या है कि इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड एयर। ये कैसे बनता है भाई? इट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। ये इनसे मिलके बना था, इसीलिए इसको बोला जाता है प्योर सिंथेटिक। पहला वो है जो फुल्ली सिंथेटिक फाइबर था। ठीक है, इसीलिए इसको बोला जाता है फुल्ली सिंथेटिक फाइबर। समझ में आ गया? ओके, अब देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ आपको कि ये जो नायलॉन है, ये जो नायलॉन है, इसका नाम नायलॉन क्यों पड़ा भाई? इस नायलॉन का नाम नायलॉन क्यों पड़ा? नायलॉन इज नेम्ड बिकॉज, क्यों नायलॉन नाम पड़ा था? देखो, नायलॉन जो था ये बनाया किसने था? बना कहाँ पे था? ये नायलॉन जो था न्यूयॉर्क में बना था। कहाँ बना था? न्यूयॉर्क में। तो यहाँ से इसको क्या, यहाँ से NY ले लिया गया। न्यूयॉर्क में बना था इसलिए यहाँ से NY ले लिया गया। ठीक, ये जो नायलॉन बना था ये न्यूयॉर्क एंड लंदन में बना था। लंदन में ये कहाँ बना था? न्यूयॉर्क एंड लंदन में, इसलिए यहाँ से न्यूयॉर्क से NY ले लिया गया और लंदन से LON ले लिया गया है। इसी के कारण इसका नाम पड़ गया नायलॉन। तो नायलॉन इज नेम्ड बिकॉज इट वॉज फॉर्म्ड इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। इट वॉज फॉर्म्ड इन न्यूयॉर्क एंड लंदन। तो नायलॉन ये क्या हो गया? ये NY न्यूयॉर्क प्लस LON लंदन से मिलके नायलॉन बन गया। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी, थी ना। इसका नामकरण नायलॉन क्यों पड़ा? क्योंकि न्यूयॉर्क और लंदन में बनाया गया था। पहला जो सिंथेटिक फाइबर जो ये नायलॉन था ये न्यूयॉर्क और लंदन में बना था, इसीलिए इसका नाम पड़ गया नायलॉन। NY लिया गया न्यूयॉर्क से और लॉन ले लिया गया लंदन से। ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताता हूँ
एक इंटरेस्टिंग चीज़ और ये भी है कि जो हमारा नायलॉन का थ्रेड होता है, नायलॉन का थ्रेड, नायलॉन थ्रेड इज स्ट्रॉन्ग देन स्टील वायर। सोचो कि नायलॉन का एक धागा ले लो, वो स्टील से भी मजबूत होता है, स्टील वायर से भी मजबूत होता है। सोचो कितना मजबूत चीज़ है ये कितना मजबूत होता है। सोचो नायलॉन की रस्सी कितनी मजबूत होती है कि इसका थ्रेड जो है स्टील के वायर से भी ज़्यादा मजबूत है, स्टील वायर से भी ज़्यादा मजबूत है। तो इतना नोट कर लो बच्चों, समझ में आ रहा है? इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। चलो भाई, अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि नायलॉन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चलिए पहली प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ है नायलॉन है हाई स्ट्रेंथ। इसका क्या होता है? हाई स्ट्रेंथ एंड हाई इलास्टिसिटी। ये बहुत मजबूत होता है और बहुत इलास्टिक होता है, हाई इलास्टिसिटी, बहुत ज़्यादा इलास्टिक होता है। एक तो मजबूत भी होता है और इलास्टिक होता है। इट डज नॉट लूज स्ट्रेंथ इवन आफ्टर रिपीटेड यूज। It does not lose strength after repeated use. रिपीटेड यूज के बाद भी इसकी स्ट्रेंथ कम नहीं होती है, ये उतना ही मजबूत रहता है। दूसरी क्या प्रॉपर्टी है? ये आपका लस्टर्स भी होता है, सेमी लस्टर्स भी होता है और शाइनी भी होता है, डल भी होता है। इट इज़ सूटेबल, इसीलिए इसका यूज़ कहाँ किया जाता है? कपड़ों में इसका यूज किया जाता है। ठीक, तो ये सारी प्रॉपर्टी होल्ड करता है। इट इज लस्ट्रस, इट इज लस्ट्रस, सेमी लस्ट्रस एंड डल, और डल भी होता है, एंड इजी टू वॉश, और आसानी से धोया जा सकता है। एंड इजी टू वॉश, इसको आप आसानी से धुल सकते हो। इजी टू वॉश, सो इट इज सुटेबल फॉर मेकिंग क्लोथ्स। So it is suitable for making clothes. आप इसको आसानी से यूज कर सकते हो, कहाँ पे? कपड़े बनाने में, क्योंकि इसमें सारी प्रॉपर्टी है। ये चमकता भी है, सेमी लस्टरस भी है और डल भी है, और इसको इजी टू वॉश, आसानी के साथ इसको धुल सकते हैं आप। ठीक है। तीसरी क्या प्रॉपर्टी है? इट एब्जॉर्ब वेरी लिटिल वाटर, इट एब्जॉर्ब्स वेरी लिटिल वाटर। ये बहुत कम पानी सोखता है, ये बहुत कम पानी सोखता है। ठीक। चौथी प्रॉपर्टी, इट इज रिंकल रेजिस्टेंस, रिंकल रेजिस्टेंस मतलब इसमें आपको क्रीज, एक बार क्रीज बन गया वो हमेशा बना रहेगा, ये क्रीज खराब नहीं होती है, ये रिंकल रेजिस्टेंस होता है। इट इज लाइट, फाइन एंड ड्यूरेबल, ये हल्के होते हैं, अच्छे होते हैं और ड्यूरेबल होते हैं, और काफ़ी लंबे समय तक ये टिक सकते हैं, चल सकते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है?
इट मेल्ट्स इंस्टेड ऑफ बर्निंग। इट, ये क्या होते हैं, पिघल जाते हैं सिवाय जलने के। इंस्टेड ऑफ बर्निंग, जलने के बजाय ये क्या करते हैं, जलने के बजाय ये मेल्ट हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो ये इसकी क्या है, ये इसके कुछ प्रॉपर्टीज हैं। ओके, नोट कर लीजिए। फिर हम आगे चलते हैं और इसके यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे, कहाँ कहाँ ये यूज किया जाता है। ओके, नोट कर लो बच्चों। चलो बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम इसके यूजेस के बारे में जानते हैं कि जो हमारा नायलॉन है इसका यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। तो देखो, पहला चीज़ है, इट इज़ यूज्ड टू मेकिंग शॉक्स, साड़ीज, शर्ट्स, एंड अदर गारमेंट्स, और भी कपड़े की चीज़ें बनाने में इसका यूज किया जाता है। अदर गारमेंट्स, ठीक, इनमें यूज किया जाता है। फिर और कहाँ यूज किया जाता है भाई, इट इज ब्लेंडेड विथ वूल, इट इज ब्लेंडेड टू वूल। आप इसको क्या करते हो, ऊन के साथ ब्लेंड कर देते हो, मिक्स कर देते हो, रैप कर देते हो, तो ये क्या हो जाता है, इंक्रीज द स्ट्रेंथ, टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, एंड यूजेज इन कारपेट्स, एंड मेक कारपेट्स। हम लोग क्या बना देते हैं, इससे कारपेट्स बना लेते हैं। इट इज ब्लेंडेड टू वूल टू इंक्रीज इट्स स्ट्रेंथ, वूल की स्ट्रेंथ बढ़ा देगा, और इसका यूज किया कहाँ किया जाता है, एंड मेक कारपेट्स, और इससे हम लोग कारपेट्स बना लेते हैं। ठीक, अब आ जाओ तीसरा यूज की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट है इसका यूज, देखो सबसे इंपॉर्टेंट कहाँ है, यूज्ड टू मेक। इससे क्या बनाया जाता है भाई, देखो टेंट बनाए जाते हैं। ठीक, पहला तो टेंट बनता है, फिर उसके बाद पैराशूट्स बनते हैं, इससे पैराशूट्स भी बनते हैं, फिर इससे आपका अम्ब्रेलाज बनते हैं, इससे आपके फिशिंग नेट्स बनते हैं, मछली पकड़ने वाले नेट जो होता है, फिशिंग नेट्स बनते हैं, क्लाइंबिंग रोप्स बनते हैं, क्लाइंबिंग रोप्स रस्से चढ़ने के लिए, जो पहाड़ों पे चढ़ने के लिए, क्लाइंब करने के लिए जो रस्सी होती है वो इसी की नायलॉन की बनी होती है। ठीक है, एंड स्ट्रिंग फॉर स्पोर्ट्स गुड्स, एंड स्ट्रिंग फॉर स्पोर्ट्स गुड, खेलों के लिए स्ट्रिंग बनाई जाती हैं, खेल के सामान के लिए स्ट्रिंग, जो रस्सियाँ चाहिए होती हैं वो इसी की बनाई जाती हैं। ठीक, ये तो हो गया तीसरा यूज। चौथा यूज क्या है भाई, इसका यूज जो होता है, मेकिंग टूथ ब्रश, सीट बेल्ट और कर्टेन्स बनाने में इसका यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड टू मेक टूथब्रश, इससे क्या बनाया जाता है, टूथब्रश बनाए जाते हैं, सीट बेल्ट्स बनाए जाते हैं, एंड कर्टेन्स बनाए जाते हैं। कर्टेन्स मतलब जो आप
दरवाजे पे टांगते हो, पर्दे जो घरों की दरवाजों पे खिड़कियों पे जो टांगते हो पर्दे, वो उसमें भी नायलॉन्स का यूज किया जाता है। ठीक है, और कहाँ यूज किया जाता है? Being a strong and lightweight material, it is used to make machine parts. Being a strong and a lightweight material, strong and lightweight material, it is used in machine parts. मशीनों के पार्ट्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक, ओके। इट ड्राइज क्विकली, ये जल्दी से सूख जाता है, जल्दी सूखता है ना। सो इट यूजेस टू मेक स्विम सूट्स। क्योंकि स्विम वियर्स या स्विम सूट लिख लीजिए, स्विम वियर्स, क्योंकि ये जल्दी सूख जाता है, इसलिए जो तैराकी में यूज होने वाले जो कपड़े होते हैं वो इसी के बनाए जाते हैं, क्योंकि जल्दी सूख जाता है इसलिए इसके बनाए जाते हैं। और ये क्या होता है, ये बहुत इलास्टिक होता है और मजबूत होता है, इसलिए इसके ट्रैक सूट्स बनाए जाते हैं। ट्रैक सूट बनाए जाते हैं और स्पोर्ट्स वियर जो खेल में लोग पहनते हैं उसमें भी इसका यूज किया जाता है, क्योंकि ये इलास्टिक होता है, इसके पहन के कूदने बैठने से चीज़ें फटती नहीं है, इलास्टिक होता है, स्ट्रेच हो जाता है। अदरवाइज़ अगर आप भी ये देखे होंगे कि आप नॉर्मल पैंट पहन करके, जैसे आप स्कूल का ड्रेस पहन करके कभी आप कबड्डी खेलो, क्रिकेट खेलो, तो आप जब पैर फैलता है तो नीचे से पैंट फट जाती है। लेकिन कभी आप लोअर पहन के खेलो तो वो कभी फटती नहीं है। क्यों? क्योंकि वो इलास्टिक होती है, उसमें नायलॉन मिक्स होता है। समझ रहे हो? ये चीज़ें होती हैं। और जो बैग्स होते हैं जो आप ट्रैवल में यूज करते हो उसमें भी नायलॉन का यूज़ किया जाता है, तो इसकी वजह से वो भी क्या होते हैं, उनकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है। पहले क्या होता था, पहले कपड़े के बैग्स बनते थे। पहले जैसे आज तो आप बैग्स बहुत ही एडवांस हो गए हैं। पहले जो बैग बनते थे, जो बच्चे स्कूल ले जाते थे, उसमें कपड़ों के बैग भी होते थे। अब वो कपड़ों के बैग का डिसएडवांटेज क्या था कि अगर वो भीग गए, एक तो अंदर की चीज़ें खराब, फिर उसके बाद उसको सूखने में बहुत टाइम लगता था। आज क्या है, आज आप जो बैग यूज करते हो वो वाटरप्रूफ होता है। वाटरप्रूफ कैसे? आप बाहर से भीगता है लेकिन सूख जाता है कुछ देर बाद, वो क्या होता है, नायलॉन मिक्स बनता है, नायलॉन से बना होता है। तो आप इसको अपने डेली जो आसपास पड़ोस में चीज़ें देखते हो उससे कंपेयर करके पढ़ा करो। आप जो नायलॉन्स हैं, नायलॉन के बारे में बहुत कुछ जानते हो, तो आप उसको अपने आसपास की चीज़ों से रिलेट करना सीखो, तो चीज़ें आपको ज़्यादा समझ में आएंगी। समझ रहे हो आप? ये हमारा क्या था, ये यूजेस था नायलॉन का। तो आप समझ गए होंगे, काफ़ी चीज़ें मैंने बता दी आपको, इसका प्रॉपर्टीज़ बता दिया, ये क्या होता है, कैसे बनता है, इसका नाम नायलॉन क्यों पड़ा, ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करा दी इस लेक्चर में। तो समझ गए होंगे? अच्छा लगा लेक्चर? उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर्स आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल हो रहा है।
और बस रेगुलरिटी मेंटेन रखना बच्चों, हमेशा कनेक्ट रहना, ताकि चीज़ें आप रिलेट कर पाओगे। अगर बीच में गैप हो जाएगा, आपने 2 लेक्चर छोड़ के दिए, तीसरे लेक्चर को देखा, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, मिसमैच होना शुरू हो जाएगा। ओके, तो आप धीरे धीरे एकदम आराम से पढ़ाया जा रहा है, एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहे हो, आराम से चीज़ों को मैच करते चलो, अपने बुक्स सामने रखो, उसमें चीज़ों को पढ़ो। और पढ़ने का एक तरीका मैंने बता रखा है, फिर से बता देता हूँ कि बच्चों आप किसी भी क्लास में हो, आप लोग के पास एनसीईआरटी बुक्स ज़रूर होगी। एनसीईआरटी बुक को आप पढ़ने की आदत डालो। वो भी पढ़ने का तरीका क्या है, आप पेंसिल लो और बुक पे हमेशा एक एक वर्ड अंडरलाइन करते चलो, पढ़ते चलो। इससे क्या होगा, आपके अंदर पढ़ने की वो एक जागृत होगी कैपेबिलिटी, पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा फिर आपका। ओके, चलो बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगली क्लास में हम लोग मिलते हैं। तो तीसरा जो है हमारा क्या है, पॉलिएस्टर या डेक्रॉन, उसको बारे में पढ़ते हैं। ओके, चलो, थैंक यू।